नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैं आपको बता दूं, कल रात को मैंने एक वकील नरेंद्र मिश्रा जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब से मिलकर आए थे, उनका वीडियो बनाकर जनता के सामने पेश किया था। लोगों ने सराहा, तमाम लोगों ने उसको लाइक किया और देखा है। इसी क्रम में मैं आपको आज फिर और आगे बढ़ाता हूं। 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को चितपट किया है, उसको लेकर के बहुत भारी राजनीतिक खलबली मच गई है। सबसे पहले मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले में टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग के पास भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी घालमेल हुआ है। ईवीएम को उन्होंने दोषी ठहराते हुए चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है। इसके अलावा कांग्रेस की जो बुलंदशहर की महिला नेता हैं, जो नई उन्हें शायद राहुल गांधी ने टिकट भी दिया था, वो भी सक्रिय हो गई हैं। और उनकी भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने किसी चैनल को कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और इस मामले में जो ईवीएम के जरिए जो घपला हुआ है उसको ज़रूर उठाएंगी। और उन्होंने साफ कर दिया कि मैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब से ज़रूर मिलूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मुझे लगता है कि ईवीएम में जो तीन राज्यों में जो चुनाव हुआ है, ईवीएम ने जो घालमेल किया है या पकड़ा गया है या जो कुछ भी हुआ है, ये सारी चीज़ें देश में वायरल हो चुकी हैं और चारों तरफ इसकी मांग उठ चुकी है। तमाम यूट्यूबर्स भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उन पर भी तमाम लोग सीधे सीधे इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में इनकम्बेंसी फैक्टर था और किसी भी तरह से कहीं कोई लहर नहीं थी, इस तरह से 9% वोट कैसे बढ़ गया बीजेपी का, ये एक बड़ी बात है और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बघेल को लेकर के पूरी तरह से सारी दुनिया, सारी मीडिया, बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए जो गोदी मीडिया है वो भी पूरी तरह से पसोपेश में थी और उसका कहना था कि कहीं से होकर भी बघेल हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इन सब बातों को लेकर के मालूम नहीं ईवीएम की आंख कैसी है या अधिकारियों की आंखें कैसी हैं, वो हम नहीं जानते, लेकिन जो लोग अपनी आंखों से देख के, ज़मीन पर जो लोग थे, ज़मीन पर जो लोग अंडर करंट देख करके आए थे जनता का कि कौन आदमी कहाँ पर कितना पावर में है, कौन जीत रहा है, पब्लिक क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें रिजल्ट में ध्वस्त हो गई। मैं समझता हूँ कांग्रेस के तमाम लोग हैं जो अभी भी खुले मन से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कमलनाथ ने तो कह दिया है कि मुझे जो रिजल्ट एमपी में आया है वो उनके सिर माथे पर है। और इसके बाद आप बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में भी उनका यही एक रवैया है पूरी कांग्रेस का कि वो तो सरकार 5 साल के लिए बदलती है, उसी हिसाब से हम हार गए तो कोई बात नहीं। हालांकि ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन लोगों का मत है कि इस तरह की हार नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह की हार रिजल्ट में निकल करके आई है। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है, कैसे लोग क्या करते हैं, कौन चुनाव आयोग जाता है, कौन सुप्रीम कोर्ट जाता है, कौन क्या करता है, तो ये सारी बातें सामने आएंगी। हालांकि नरेंद्र मिश्र जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रात को ही 1500 जो चुनाव आयोग के सामने शिकायतें लंबित पड़ी हैं उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न कोई निर्णय हुआ, और उसके बाद अनसुनी करके सारी रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। तो अब देखेंगे कि उस पर क्या होता है। हालांकि नरेंद्र मिश्रा ने रात को कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उनसे वादा किया है कि आपकी फाइल को देखेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति जो भी होगी बैठ करके हम बात करते हैं। तो खैर अभी तक मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको ये बता दें कि इस मामले में
मान लेते हैं, चलिए कांग्रेस का संगठन सही नहीं था, कांग्रेस पर पैसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको साफ कर दें कि चुनाव हमेशा पैसे से भी नहीं लड़ा जाता। पैसा एक चीज़ है, पैसे से चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोटरों को खरीद सकते हैं, लेकिन जब आदमी का मन, इंसान का मन, वोटर का मन जब बदलता है तो अच्छे अच्छे पैसे एक तरफ धरे रह जाते हैं और फिर कहानी और पटकथा कुछ और ही लिखी जाती है। तो आपको अभी ये वीडियो कैसा लगा आगे हम फिर बताएंगे जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आएगी। आज हमारे सामने बसपा प्रमुख मायावती और पूनम पंडित का जो ऐलान आया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो हमें आपको सुनाने के लिए एक बार आना पड़ा था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। आपके द्वारा मेरा वीडियो देखा जाना ही, सब्सक्राइब किया जाना, लाइक किया जाना, उस पर कमेंट करना ही मेरी ताकत बनती है। लिहाजा मैं आपको यहीं पर विदा लेता हूँ और मेरे चैनल को आप जो है शेयर ज़रूर करें इसको, वीडियो को। थैंक यू।